नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एट 12.1, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर बाद में हम प्रैक्टिस एट 12.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके लेसन का नाम क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी यहाँ पे कैसे इक्वेशन की बात की जा रही है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहता है, राइट हैंड साइड में कुछ रहता है, दोनों के बीच में रहता है इक्वल का साइन, बराबर का साइन, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या, वो इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल हो। क्या बोला मैंने, एक ही वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, इसमें कितना वेरिएबल है बताइए, ओनली वन वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है आपको पता है ना, पहले आपने सीखा है, x y z a b c d m n, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यानी ये कैसा इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वैसे ही ये भी इक्वेशन आप लोग देख सकते हो, 9m इज इक्वल टू 81, कितना वेरिएबल है, ये इक्वेशन है, हमको पता है इक्वल का साइन आया मतलब ये इक्वेशन है। अब ये वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल वाला भी होता है, लेकिन आपको अभी वो नहीं पढ़ना है, वो तो आगे पढ़ना है 9th और 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यानी ये क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस लेसन के अंदर हम ऐसे ही इक्वेशंस देखेंगे, मतलब उन इक्वेशंस में ना बस एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y, या तो m, या तो n, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है, समझ में आया। अब समझिए, आपको एक इक्वेशन दिया गया और बोला गया कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, चलो यही वाला ले लेते हैं, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है ना स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना उसका आप वैल्यू निकाल लो, बस आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, कैसे निकालेंगे, इस -4 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू 7 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपने ये जो वैल्यू निकाला है वो एकदम राइट है, कैसे पता लगाओगे, तो पता है क्या करना होता है, देखो ये जो वेरिएबल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर मतलब x के प्लेस पर हम ये 7 रख करके देखेंगे। 7 रखने पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमने आंसर निकाला ये एकदम राइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 4 है, x का वैल्यू हमने क्या निकाला है स्टूडेंट, 7, तो 7 माइनस 4 कर देते, क्या आया 3, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 3 है। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, मतलब x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से करना होता है। अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए, बस इतना ही समझना था। अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 12.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया, पहला सब क्वेश्चन देखिएगा, पहला वाला करेंगे ना तो आपको समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है। सुनिए, यहाँ पर ये आपका इक्वेशन है और यहाँ पर ना वेरिएबल्स के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, जैसे कि -1, -7 और -7, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो वैल्यूज दिए गए वेरिएबल के, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, क्या करेंगे हम, अभी क्या किया था बताइए, जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो फिर वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आया तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। वेरी सिंपल। तो करें, चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब x के ना 3 वैल्यूज है, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू -1 रख करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट
x इज इक्वल टू -1। अभी x के प्लेस पे हम -1 रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, x -4। अब x के प्लेस पे क्या लिखना है, -1, यस। तो क्या हो जाएगा, -1 -4 -5। और राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, 3 है। मतलब ये जो -5 आया है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, देखिए ना यहाँ पर क्या आया, -5 आया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। और जब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बस खत्म, इक्वेशन पूरा लिख दीजिएगा, समझे। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 7 रख करके देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x -4, x के प्लेस पे 7 लिखना है, 7 - 4 विच इज इक्वल टू 7 - 4 करिए 3, यहाँ पर लिख दिया 3। राइट हैंड साइड में भी क्या है, 3 है, मतलब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, है ना। यहाँ पर ये आपको क्या मिला, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर x is equal to 7 is the solution of the equation। बस खत्म, solution of the given equation, समझे। अब लास्ट एक और वैल्यू बचा हुआ है -7। तो क्या करेंगे, अभी इसमें ना वेरिएबल का वैल्यू -7 पुट करके देखेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो चलिए करते हैं, ये थोड़ा सा लाइन इधर खींचती हूँ, ओके। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -7। अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x -4, x के प्लेस पे -7 लिखेंगे। तो -7 - 4 क्या होगा, -7 - 4 -11, यहाँ पर लिख देते हैं -11। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो -11 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड आया ही नहीं, मतलब क्या हुआ इसका कि x इज इक्वल टू -7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 इज नॉट द सॉल्यूशन, ओके। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ना। देखा आपने कितना आसान है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने पहले को किया वैसे आपको दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है। इस क्वेश्चन के मतलब ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसके सारे सब क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। आपको 3 वैल्यूज दिए गए हैं, वैल्यूज को पुट करो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर वो सॉल्यूशन है, नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड वाला करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ना देखिए, यहाँ पर इक्वेशन क्या है आपका, 9m विच इज इक्वल टू 81, और यहाँ पर आपको m के 3 वैल्यूज दिए गए हैं, 3, 9 और -3, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 9m विच इज इक्वल टू 81, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सबसे पहला वैल्यू क्या है, 3 है, तो m इज इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9m। अब 9 इंटू, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। m का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। 9 3 से क्या होता है 27, और राइट हैंड साइड में क्या है 81 है, मतलब ये जो आपका 27 है ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आया ही नहीं, है ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, समझे, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो m का वैल्यू अब हम 9 रख करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट m इज इक्वल टू 9, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 9m, अभी m के प्लेस पे हमको 9 रखना है, तो 9 इंटू 9
क्या हो जाएगा 9 9 सा 81। राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट 81, यानी ये 81 इक्वल है किसके, अच्छा ये तो इक्वल नहीं था ना, हाँ ये इक्वल नहीं था, ये इक्वल है किसके, इक्वल है स्टूडेंट राइट हैंड साइड के, है ना। यहाँ पे हमको क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट एक और वैल्यू बचा हुआ है -3, इसको भी पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू -3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आप लोग देख सकते हो 9m है। अभी m के प्लेस पे हम -3 रख करके देखेंगे। 9 इंटू -3, 9 3 सा 27, माइनस है तो माइनस यानी -27। तो -27 और 81 कहाँ इक्वल है, ये दोनों तो अनइक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमको यहाँ पे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब m इज इक्वल टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बस इतना ही करना है, देखो ओके। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, तो ये है आपका इक्वेशन और ये है वेरिएबल के वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है आपको पता है, इक्वेशन क्या है, लिखते हैं यहाँ पे 2a + 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 रख करके देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 2। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है, क्या है वेरिएबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही रहेगा, y भी हो सकता है, m भी रह सकता है, n भी रह सकता है, a और b भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है a क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a का वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखते जाइएगा बस आप, लेफ्ट हैंड साइड में 2a + 4। अभी a के प्लेस पे हमको 2 रखना है, तो 2 इंटू a के प्लेस पे 2 + 4, 2 2 ज़ा 4 + 4, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, क्या होगा 8। अब बताइए क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड में क्या है 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट 0 है, तो ये राइट हैंड साइड के तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे हम विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। राइट, अब हम क्या करेंगे, तो a का वैल्यू -2 पुट करके देखेंगे। तो चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2a + 4। ठीक है, 2 इंटू a के प्लेस पर -2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। राइट, और माइनस है तो माइनस यानी -4। ओके, फिर +4, तो -4 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0, और ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर दोनों क्या है स्टूडेंट इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आगे क्या करना है आप लोग जानते हो, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम a का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2a + 4, 2 इंटू a के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 + 4, 2 1 ज़ा 2 + 4, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। राइट, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम उसके बाद फोर्थ वन देखेंगे, ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है, 3 - y विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर आपको y के कुछ वैल्यूज दिए गए -1, 1 और 2। आपको बताना है कि -1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, या फिर 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और इक्वेशन क्या है 3 - y विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 - y, 3 - y के प्लेस पे हमको क्या लिखना है स्टूडेंट, -1 लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1। अब क्या होगा, तो 3 -1 ठीक है, तो 3 + 1 क्या आ गया 4। अब बताइए क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड में क्या है 4, तो 4 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड। इसमें हमको क्या मिला, देखिए लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, अभी हम y के प्लेस पे 1 रख करके देखेंगे, -1 रख के हमने देख लिया, हमको सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब हम y के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 1। अभी y के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 - y, यहाँ पर लिखते हैं 3 - y के प्लेस पर 1 लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया 1। 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। अब बताइए 2 4 के इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर लिखे देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो y का वैल्यू 2 रख करके देखेंगे, 1 रख करके भी हमने देख लिया, अब लास्ट वैल्यू बचा हुआ है, चलिए इसको भी पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान से देखिए 3 - y, तो 3 y के प्लेस पर 2, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें बस 4 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे और चारों के चारों एक जैसे ही थे। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या आप कर पाओगे ना। बस एक सम को आप ध्यान से समझ लो, कोई भी इन चारों में से कोई भी एक बस आप ध्यान से समझ लीजिए। अरे करना ही क्या है, बस वैल्यूज उठा करके रखते जाओ। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो फिर वो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ही आसान है। उसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना रहेगा। अभी इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सारे सम समझ में आए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।